हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दिया अग्रवाल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी में जो डिस्क्राइब किया जाता है वो ये डिस्क्राइब किया जाता है कि एक पर्सन की क्या क्या नीड्स होती हैं जो उसको मोटिवेट करती हैं। आप लोगों को पता है, जब हमारी एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो हम दूसरी नीड पर जो है वो जंप करते हैं। कभी भी एक इंसान की नीड्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो सकती, ना ही सारी फुल हो सकती। जैसी एक फुल होती है वो दूसरी पर जंप कर जाता है। ठीक है, तो हमें ये हमारी इसमें नीड्स भी हैं और ये नीड्स ये भी बताती हैं कि हम इससे मोटिवेट होते हैं अपने काम को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो हमारा ये है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। जो इस थ्योरी का एडवोकेट थे जिन्होंने ये थ्योरी डिस्क्राइब करी थी, उनका नाम था अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने ये प्रेजेंट करी थी नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन 1943 में। मैस्लो ने ये थ्योरी डेवलप करी थी मोटिवेशन की एक चेन और सीक्वेंस के बेसिस पर, नीड के सीक्वेंसेस के बेसिस पर। इनका कहना था कि एक मैन की जो नीड होती है वो काउंटलेस होती है। ठीक है, और वो उन्होंने जो वो नीड्स कैटेगराइज्ड करी हैं वो उनकी प्रायोरिटी के बेसिस पर करी हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, नीड्स विच आर मोर शार्पली फेल्ट शुड बी सेटिस्फाइड फर्स्ट एंड लेस शार्पली फेल्ट नीड शुड बी सेटिस्फाइड आफ्टरवर्ड्स। मतलब ये है कि जो नीड्स ज़्यादा ज़रूरी है वो पहले हमारी कंप्लीट हो और जो हमारी कम ज़रूरत है वो बाद में कंप्लीट हो। देखो, इन्होंने यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। तो ये आपका अब्राहम मैस्लो ने डिस्क्राइब किया था कि हमारी फर्स्ट नीड होती है साइकोलॉजिकल नीड्स, सेकेंड होती है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स, थर्ड होती है हमारी एफिलिएशन और सोशल नीड्स, फोर्थ है हमारी एस्टीम नीड्स एंड फिफ्थ है हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये हमारी जो नीड्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और इन्हें वन बाय वन कंप्लीट होते ही हम दूसरी पर जंप कर जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इन्हें डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि दे रखा है, ये आपके एग्जाम में आएंगी ही आएंगी, तो आप ये ना सोचें कि हम इसे ना पढ़ें। ये वाला टॉपिक आपको कन्फर्मली पढ़ना है। अगर आप ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके एग्जाम में 5 to 8 मार्क्स कन्फर्म है। ठीक है, फर्स्ट है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स। इस कैटेगरी में क्या होता है कि जो हमारी नीड्स ज़रूरी होती हैं बहुत ज़्यादा एक मैन को अलाइव करने के लिए। ठीक है, तो वो हमारी क्या क्या जरूरत है। द नीड्स इंक्लूड फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड स्लीप। आप खाना नहीं खाएंगे तो जी नहीं पाएंगे। हमारा फूड बहुत फर्स्ट नेसेसरी है, खाना खाएंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे ना। शेल्टर, रहने की जगह, क्लोथिंग, पहनने को कपड़े, और स्लीप, ठीक है, सोना, तभी हम आगे अपने कुछ कर पाएंगे। सेकेंड है हमारा सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। अब एक पर्सन को उसकी सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी तो वो सर्वाइव कर पाएगा ना। अपनी सेफ्टी के लिए उसकी नीड्स सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमारी जो सेफ्टी नीड्स होती हैं वो दो होती हैं, फिजिकल नीड्स और इकोनॉमिक नीड्स। तो हमारी फिजिकल नीड्स क्या होती है, वो होती है डिफेंस अगेंस्ट एक्सीडेंट्स। मतलब कि कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है, कोई हमारा अटैक हुआ है तो उनसे हमारी जो है वो सेफ्टी हो। और इकोनॉमिक सेफ्टी क्या होती है कि जैसे हमारी ओल्ड एज है तो हमें पेंशन वगैरह प्रोवाइड की जाए, क्योंकि ओल्ड एज में तो हम काम करने के एबल नहीं रहते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा एफिलिएशन और सोशल नीड्स। एफिलिएशन और सोशल नीड्स मतलब क्या होता है, मतलब अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। मतलब आप अकेले तो काम नहीं कर सकते ना, बोर हो जाओगे। आप चाहते हो कि आपकी फ्रेंडशिप भी हो किसी से, आप हंसो बोलो, एक्सेप्टेंस हो, अफेक्शन हो आपका किसी के साथ, तो ये वो है। फोर्थ है आपका एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड मतलब होता है रेस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, स्टेटस, रिकॉग्निशन और अटेंशन। मतलब आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आप भले ही वहाँ पर सबॉर्डिनेट हो, लेकिन आपको आपके सुपीरियर से, आपके सबॉर्डिनेट से एक रेस्पेक्ट मिले, अटेंशन मिले कि हाँ आप उस ऑर्गेनाइजेशन के एक ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो। आपने कोई स्पेशल काम किया है, कोई आपने गोल अचीव किया है तो आपको रिकॉग्निशन प्रोवाइड हो, आपको एक स्टेटस दिया जाए। ठीक है, ये आपकी होती है स्टीम नीड्स। फिफ्थ है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आपकी सारी नीड्स फुलफिल होने के बाद आती है। इसमें क्या होता है कि मतलब आप चाहते हैं कि हम हमारी जो फील्ड है हम उसमें स्पेशलाइज हो जाए। ठीक है, मतलब एक तरीके से हम उसमें हेड हो जाए। जब आपकी सारी नीड्स फुलफिल हो जाती है तो आप इसमें आते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, आ म्यूजिशियन वांट्स टू बी प्रोफिशिएंट इन म्यूजिक, सिमिलरली आप पोएट वांट्स टू बी स्पेशलिस्ट इन दिस फील्ड। ठीक है, एजम्पशंस है कुछ कि हम ये चीज़ें मान के चलते हैं तभी हम इन नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे। जैसे कि पीपल का बिहेवियर जो है वो नीड्स के फुलफिल होने से अफेक्ट होगा, वो मोटिवेट होगा। सेकेंड है देयर आर मैनी नीड्स ऑफ पीपल एंड देयर ऑर्डर और प्रायोरिटी कैन बी मेड। कई सारी नीड होती हैं तो उनका एक ऑर्डर होना जरूरी है। मोटिवेशन एंड्स विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड। हमारा मोटिवेशन वहीं खत्म हो जाता है जब हम उस सेटिस्फेक्शन हो जाता है हमें उस नीड का। ठीक है, हम नेक्स्ट हायर पर आ जाते हैं और वही हमें हमारा मोटिवेटर हो जाता है। फोर्थ है आपका पीपल मूव टू नेक्स्ट हायर नीड ओनली व्हेन द लोअर नीड्स आर सेटिस्फाई। हम लोग तभी दूसरी नीड पर जंप करेंगे जब हमारी पहले वाली जो है वो
सेटिस्फाई हो जाएगी। हायरार्की ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड नीड। अब इसमें दो टेबल दी हुई है, पहली इंडिविजुअल नीड क्या होती है और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नीड क्या होती है। इंडिविजुअल नीड मतलब होता है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर नीड होती है, आउटसाइड होती है। यहाँ आपका दे रखा है एन इंडिविजुअल्स नीड्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन विच मोटिवेट हिम, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो उसको मोटिवेट करती है। पहला हंगर, सेकेंड स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, फ्रेंडशिप, स्टेटस और सेल्फ फुलफिलमेंट। और ऑर्गेनाइजेशन में आपका अंदर क्या होनी चाहिए, आपकी एक बेसिक सैलरी होनी चाहिए, आपके लिए एक पेंशन प्लान होना चाहिए, कोऑर्डिनल रिलेशन होना चाहिए आपका कलीग्स के साथ, जॉब टाइटल और अचीवमेंट ऑफ गोल्स होने चाहिए। कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि हमारी एक नीड सेटिस्फाई होती है तो हम दूसरी पर जंप कर जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट नीड पर हम जंप कर जाते हैं। थर्ड कंप्लीट होती है तो फोर्थ पर, और ये ऑर्डर जो हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। कंक्लूजन क्या निकल के आता है इसमें हमारा कि मतलब इसमें यह है कि कई वो क्रिटिसिज्म भी है इसमें कि कई जो रिसर्चर्स हैं वो इस थ्योरी के अपोज्ड है, क्योंकि वो ये सोचते हैं, उनकी ये अजम्पशन है कि मैस्लो की जो हायरार्की है नीड्स की वो परमानेंट नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ऑब्वियस ये बात है कि आप जब आपकी नीड्स जो है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है कि आपको इस सिचुएशन में ये चाहिए, इस सिचुएशन में ये चाहिए, तो हम हमेशा ही परमानेंट कॉन्स्टेंट उन नीड्स को मानकर नहीं चल सकते। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द नीड्स ऑफ ओनली वन कैटेगरी बी स्ट्रॉन्ग एट अ टाइम एंड द रिमेनिंग रिमेन अनइम्पॉर्टेंट। मतलब इसने बोला है कि एक टाइम में एक नीड जो है वो इम्पॉर्टेंट हो और दूसरी अनइम्पॉर्टेंट हो, ये हमेशा ही पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। आपको वो एग्जाम में टेबल भी बनाने को देंगे, फिर उन्हें डिस्क्राइब करने को भी देंगे, तो ऐसे आपका एक नंबर में भी आता है सिर्फ दे दिए स्टेम नीड डिस्क्राइब करो, तो ये आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। टेबल आप ज़रूर याद कर लेंगे, अगर आप टेबल याद कर लेंगे तो खुद से भी उसको डिस्क्राइब कर सकेंगे। थैंक यू।